इस बीच युद्ध में यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहे पोलैंड ने एक बार बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे रूस का तिल मिलाना तय माना जा रहा है। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने सारे MiG-29 फाइटर जेट को रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए भेज देंगे। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने सारे MiG-29 फाइटर जेट को रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए भेज देंगे। पोलैंड के पास इस वक्त 28 MiG-29 लड़ाकू जेट मौजूद हैं। Są przekazywane teraz w ostatnim czasie dodatkowe, czyli to już w sumie 8. Jesteśmy gotowi, mówiłem dzisiaj o tym panu prezydentowi, przekazać jeszcze 6. बुधवार को पोलैंड ने 4 MiG-29 लड़ाकू जेट की दूसरी खेप यूक्रेन को सौंपी। इसके अलावा 6 फाइटर जेट मरम्मत के बाद यूक्रेन को सौंपे जाएंगे। इस तरह से पोलैंड हाल फिलहाल में कुल 14 MiG-29 फाइटर जेट यूक्रेन को सौंप रहा है। इसके अलावा पोलैंड और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात में दोनों देशों के बीच एक अहम समझौता हुआ, जिसके तहत पोलैंड यूक्रेन के पुनः निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगा। इधर ब्रिटेन की सरकार ने चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर भारी जुर्माना लगाते हुए उसे बड़ा झटका दिया। टिकटॉक पर यह कार्रवाई बच्चों के डेटा के गलत इस्तेमाल करने के मामले में की गई, जिसके तहत ब्रिटेन ने चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर 13 मिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 130 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा ब्रिटेन ने जुर्माना लगाते हुए टिकटॉक को बच्चों के लिए असुरक्षित ऐप भी बताया और उसे अपने नियमों को सुधारने की नसीहत दी। उधर ब्रिटिश सेना के एक पूर्व अधिकारी ने चेतावनी दी कि रूस और ईरान की बढ़ती दोस्ती पश्चिम एशिया के लिए खतरनाक साबित होगी। ये आशंका जताई गई कि रूस की मदद के बदले ईरान को परमाणु बम बनाने की तकनीक मिल सकती है, क्योंकि ईरान ने यूक्रेन युद्ध में रूस का ऐसे वक्त में साथ दिया जब उसे हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग के कुछ महीने बीतने के बाद ही रूस मिसाइलों की कमी से जूझने लगा था और यूक्रेन के शहरों पर उसके हवाई हमलों में कमी आने लगी थी। लेकिन तभी ईरान उसकी मदद के लिए खड़ा हुआ और उसने अपने खतरनाक शाहिद 136 ड्रोन रूस भेज दिए, जिसके बाद रूस ने शाहिद 136 ड्रोन का जंग में ऐसा इस्तेमाल किया कि यूक्रेन के कई शहर करहा उठे। माना जाता है कि ईरान के ड्रोन की वजह से ही कई बार जंग में रूस का पलड़ा भारी होता दिखाई दिया और दावा है कि अब रूस परमाणु तकनीक देकर ईरान के इसी एहसान को चुकाने की तैयारी कर रहा है, ताकि दोनों के बीच की दोस्ती और मजबूत हो सके। लेकिन ईरान की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी इसी नजदीकी ने दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा दी। रिपोर्ट में ब्रिटेन की सेना के पूर्व अधिकारी के हवाले से दावा किया गया कि ईरान की वजह से पश्चिम एशिया बड़े युद्ध के खतरे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इजराइल ये साफ कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा, जबकि ईरान परमाणु ताकत बनने पर अड़ा हुआ है। हालांकि उसने कभी खुलकर इस बात को नहीं माना, लेकिन कई बार इस तरह की खबरें आई कि वो जल्द ही परमाणु बम बना लेगा और इन्हीं खबरों ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बुरी तरह भड़का दिया और दोनों ने धमकी दी कि ईरान को रोकने के लिए हमला भी करना पड़ा तो वो चूकेंगे नहीं। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि एक बार अगर ईरान पर हमला हो गया तो पश्चिम एशिया के कई देश जंग की भेंट चढ़ जाएंगे, क्योंकि ईरान के पड़ोस में इराक है और उसके पीछे सीरिया, जहां अमेरिकी सेना की पहले से पैठ है और वहां से ईरान पर आसानी से हमला किया जा सकता है।